सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। कोई दो हाथ, दो पांव, आंखें, कान, चेहरा सबके एक जैसे ही तो होते हैं। फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। यानी किसी दिन हमें भी किसी से इतना प्यार हो जाएगा? जरूर होगा नौबा। इस बंधन से कौन बच पाया? ये तो कुदरत का वरदान है जिसे पाने के बाद इंसान को जीने का मकसद मिल जाता है। 70-80 के दशक के चॉकलेटी हीरो और लाखों दिलों पर राज करने वाले कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर ने 67 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो पिछले 2 सालों से ल्यूकेमिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। ल्यूकेमिया कैंसर का ही एक प्रकार है। 2018 में ऋषि कपूर इस बीमारी के इलाज के लिए न्यूयॉर्क भी गए थे। 2019 में एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने अपने फैंस को आश्वस्त किया था कि उनका कैंसर ठीक हो रहा है और वो कुछ हफ्तों में ही घर लौट आएंगे। हालांकि इस खतरनाक बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 67 साल की उम्र में वे अपने परिवार और प्रशंसकों की आंखें नम कर पंच तत्वों में विलीन हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस बीमारी ल्यूकेमिया से ऋषि कपूर का निधन हुआ वो क्या है और उसके लक्षण क्या होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस जानलेवा बीमारी के बारे में। दोस्तों, ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जो शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स पर हावी हो जाते हैं और शरीर के स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाने वाले प्लेटलेट्स पर भी वर्चस्व हासिल कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की अधिकाधिक मात्रा की वजह से शरीर को बेहद नुकसान पहुंचने लगता है। ल्यूकेमिया में अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसकी शुरुआती स्टेज में बीमारी का कोई संकेत नहीं मिलता है। ल्यूकेमिया में कमजोरी या थकान, ब्लीडिंग जल्दी होना, बुखार, बार बार इन्फेक्शन होना, हड्डियों में दर्द होना, वजन कम होना, सांस में तकलीफ, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी जैसी शिकायतें होती हैं। मेडिकल की प्रमुख वेबसाइट WebMD के मुताबिक ल्यूकेमिया की स्पष्ट वजह के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है। जिन लोगों में ये बीमारी होती है उनमें असामान्य क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स की वजह से ल्यूकेमिया नहीं होता है। ल्यूकेमिया को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे इसका खतरा बढ़ सकता है, जैसे स्मोकिंग, विकिरण या कुछ केमिकल्स के संपर्क में ज्यादा आना, परिवार में किसी को ल्यूकेमिया होना, किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होना। ल्यूकेमिया में क्या होता है? ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो संक्रमण से लड़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन वहन का काम करते हैं और प्लेटलेट्स जो ब्लड के थक्के बनने से रोकते हैं। हर दिन बोन मैरो अरबों की संख्या में नए ब्लड सेल्स बनाते हैं और इनमें से अधिकतर रेड सेल्स ही होते हैं। लेकिन ल्यूकेमिया होने पर शरीर में ज्यादा से ज्यादा व्हाइट सेल्स बनने लगते हैं। ल्यूकेमिया सेल्स संक्रमण से उस तरह से नहीं लड़ पाते हैं जिस तरह से सामान्य ब्लड सेल्स लड़ते हैं। ज्यादा संख्या में होने की वजह से ये शरीर के दूसरे अंगों के काम करने के तरीके पर असर डालने लगते हैं और एक वक्त आता है जब शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स ही नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा ल्यूकेमिया में प्लेटलेट्स भी ब्लड को जमने से नहीं रोक पाते हैं। शरीर में सामान्य व्हाइट ब्लड सेल्स के पर्याप्त संख्या में न होने पर किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी खत्म सी होने लगती है। इससे इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है। दोस्तों, ल्यूकेमिया ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है। इसके साथ साथ स्मोकिंग करने के कारण भी ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अन्य रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, किसी हाई लेवल का रेडिएशन और बेंजीन जैसे केमिकल के एक्सपोजर में आने के बाद भी ल्यूकेमिया कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। दोस्तों, ल्यूकेमिया का इलाज कई प्रकार से किया जाता है। इसके इलाज की प्रक्रिया ऐसे डॉक्टरों के द्वारा संपन्न होती है जो ब्लड डिसऑर्डर और कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और इम्यून थेरेपी का सहारा लिया जाता है। इन्हें अपनाते हुए किसी भी प्रकार के लिए कमियों को ठीक करने की हर संभव कोशिश की जाती है और कुछ मरीज इससे बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं।
WWE के रेसलर रोमन रेंस को भी ल्यूकेमिया कैंसर हुआ था, जो इलाज के बाद ठीक हो गए थे। लेकिन ऋषि कपूर इस बीमारी के बाद ठीक नहीं हो पाए। 2 साल जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली और वे पंच तत्वों में विलीन हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हम कल फिर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर